हाँ जी भैया हेलो। जी, नमस्कार। हाँ सर। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, हम्म। आप जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, कि बहन डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास चलो, है ना? हम्म। उस आपकी बहन के पास एक भी उदाहरण है ऐसा कि जिसका इलाज बंद करवाया हो? मेरे पास अभी लाइन पे दो पेशेंट हैं। एक तो झुंझुनू राजस्थान से हैं और एक छतरपुर से। इनका डायलिसिस चल रहा था हम्म। और झुंझुनू वाले बहुत परेशान हैं डायलिसिस करा के। ब्लड हम्म। 5 पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है और बहुत ब्लड चढ़वा रहा है, सांस नहीं ले पाती बिटिया है ना? हम्म। और ये जो छतरपुर वाले हैं ना, 1 साल हम्म। पहले फोन किया था परामर्श के लिए और परामर्श हम्म। नहीं लेके इन्होंने इलाज कराया। लगभग तीन हम्म। लाख रुपए खर्चा हो गया और ब्लड भी 6 पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा था हम्म। और सांस नहीं ले पा रहे थे, पेशाब रुक गया था। अभी मैंने हम्म। इलाज बंद करवा दिया, इनका डायलिसिस बंद करवाया। हम्म। और बीपी की दवाई जो 110 mg की खा रहे थे, वो अभी 10 mg की ले रहे हैं मात्र। हम्म। है ना? तो आपकी जो बहन बोल रही है ना कि डॉक्टर के हम्म। पास, तो भैया आप डॉक्टर के पास ही इलाज करा रहे थे। किसी डॉक्टर ने नींबू पानी नारियल पानी पिलाया था आपको? नहीं। बिना नींबू पानी नारियल पानी के क्रेटिनाइन बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था ना। तो भैया, मैंने तो आपको ये बोला था, पहले क्रेटिनाइन बढ़ेगा, फिर नजला जुकाम होगा, बुखार आएगा, क्रेटिनाइन नॉर्मल हो जाएगा। हम्म। अभी आपको फोकस करना ब्लड बढ़ाने पे, है ना? तो ब्लड आपका घटा है कि बढ़ा है? बड़ा है। भैया, इलाज करा रहे थे तब बढ़ रहा था क्या? नहीं। नहीं बढ़ रहा था ना? हम्म। भाई साहब, मास्टर साहब, हाँ जी। ये जो है ना, जैसे हम्म। इनकी बहन डॉक्टर हैं, हम्म। आप बताइए, आप डॉक्टर के पास ही इलाज करा रहे हैं ना आपकी बिटिया का? हाँ, डॉक्टर के पास ही कराने हैं। तो भैया, डॉक्टर एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? डॉक्टर तो भाई, दवाई ही खिलाएंगे ना? दवाई खिलाएंगे वो तो। कभी बंद करवाएंगे जिंदगी में? अजी उनका तो चलता ही रहता है डॉक्टर और का। आखिरी में चीर फाड़ करेंगे। हाँ। जितनी चीर फाड़ करेंगे उतना ही शरीर बिगाड़ते जाएंगे। आप बताइए इनको, इनकी बहन की बात मानना चाहिए जो मतलब ड्रग की तरफ ले जा रही है ना? और हम्म। प्राकृतिक चीजों से अलग कर देंगे वो, जो अभी खा हम्म। रहे पी रहे। लगभग 1.5 महीना हो गया इनको इलाज बंद हुए हम्म। और नींद बढ़िया आ रही, लेटरिन बढ़िया आ रही, पेशाब बढ़िया आ रही, है ना? भूख भी बढ़िया लग रही और ड्यूटी भी कर रहे हैं। हाँ, तब तो डॉक्टर बढ़िया के है। चक्कर में पड़ के आपकी बिटिया की क्या हालत है बताइए। हालत बहुत खराब है। अच्छा, पहले कितना क्रेटिनाइन था जब आपने इलाज शुरू कराया था? जी हमने तो जब शुरू कराया था तब नॉर्मल पे ही करवाया था। 89 तो एकदम 1.2 के आसपास ही था। हाँ, और जब डायलिसिस पे गए कितना हो गया? और डायलिसिस पर गए थे उस टाइम पर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा था। 11 के लमसम था वो। हाँ। और अभी भी वो बस यूं ही चल रहा है। हाँ, 7 6 7 7 यूं चल रहा है। तो अभी भैया मेरे पास जिन लोगों का डायलिसिस बंद हो गया है, उनसे भी मैं बात करवा दूंगा, है ना? मेरे हम्म। पास उदाहरण है। हम्म। अभी जैसे छतरपुर से हैं भाई साहब, यादव जी हैं। हाँ भैया, हम्म। ये बताइए, आप कितने समय से इलाज करा रहे थे? 1 साल से। कितना फायदा हुआ था आपको डायलिसिस कराने से? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इलाज से ही डायलिसिस शुरू हुआ था ना? हाँ। अब जैसे ये पहले आ गए हमारे पास डायलिसिस से पहले, तो अच्छा है कि वापस डॉक्टर के पास जाना चाहिए इनको? अच्छा है, पहले तो सही हो जाएगा नहीं वो नहीं, इनकी तुरंत ही। बहन डॉक्टर है ना, इनको ठीक कर देगी। हम्म। बस वही तो दिक्कत है ना। नहीं नहीं, बहन डॉक्टर है इनकी, वो ठीक कर देगी ना। अजय डॉक्टर अभी है मैं लेकिन डॉक्टर से बात करवा दूं। जिनकी पत्नी जो है ना, बहुत बुरी हालत में, 3 बार डायलिसिस चल रहा है, डॉक्टर है खुद है। डॉक्टर की हम्म। पत्नी एमबीबीएस डॉक्टर है। अभी मेरे हम्म। पास परामर्श चल रहा है उसका। 1.5 साल हम्म। पहले फीस जमा हुई थी, न्यूट्रिशन लिया था, 1.5 साल नहीं, लॉकडाउन के समय।
लेकिन वो ये सब छोड़ के डायलिसिस पे चले गए वापस इनकी तरह, जैसे ये इनकी बहन बोल रही, बोले नहीं हम तो डायलिसिस कराएंगे। अभी ऐसी हालत है कि रात रात भर जाग रही, 3 बार डायलिसिस हो रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन। हड्डी हड्डी बची है, खुद डॉक्टर है, मेरे पास ही फीस जमा हुई है उसकी, लेकिन वो परामर्श नहीं ले रहा है क्योंकि डॉक्टर है ना। डॉक्टरों का ईगो हट होता है भैया जब हम कोई काम करते हैं, और जो हम काम हाँ करते हैं 24 घंटे काम करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, नौकर काम नहीं करते हमारे, और डॉक्टरों के नौकर लगे हुए हैं। मैं आपको डायरेक्ट नंबर भी दे दूंगा जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है ना, और 3 साल 4 साल हो गए, 5 साल हो गए जिनका इलाज बंद हुए, डायलिसिस बंद हुए, सब कुछ खा रहे पी रहे। तो भैया आप बहन को बोल दो कि मैं बढ़िया हूँ, मुझे इलाज नहीं कराना, जांच नहीं कराना। और आपको बता दूं, यदि बहन जो है ना अपने आप को डॉक्टर समझ रही, तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसके अंदर ढेर सारी बीमारियां निकलेंगी। मैं सामने फुल बॉडी चेकअप कराऊंगा उसका, और यदि वो बीमार नहीं है तो मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा नगद, मेरे सामने मैं पूरी फुल बॉडी चेकअप करा दूंगा उसका। वो खुद बीमार मैं चैलेंज करता हूं आपको और आपकी बहन को, सही बात है ना। और आपकी बहन की औकात नहीं है मेरे बराबर रात रात भर जाग के परामर्श देने की। एक एक पेशेंट को उदाहरण नहीं बनाया उसने, सिर्फ बीमार बनाया। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, है ना। वो क्या है, गुमराह कर रही है आपको, क्योंकि उसका पेशा है डॉक्टरी का। वो पैसा सही बात भैया हम चाहते हैं कि इंसान को फायदा हो, आराम मिल जाए, इसलिए रात रात भर जागते हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टरों के चंगुल से निकलें, और वो खुद डॉक्टर के चंगुल में फंसाने की बात कर रही है। अभी जो है ना एक पेशेंट है अनंत शर्मा, जिनके भजन आप सुनते हैं ना, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों के चक्कर में फंसे हुए थे, फिट्स की दवाई खा रहे थे। जब मुझे फोन किया मैंने बताया कि भैया फिट्स आ रहे ब्लड की कमी से, 5 पॉइंट ब्लड था, फिर ब्लड चढ़वाया तब आराम मिला, और दवाई फिट्स की खा रहे थे, कमी ब्लड की है ना। और डायलिसिस कर दिया डॉक्टरों ने डायरेक्ट। तो भैया डॉक्टर हर किसी का डायलिसिस कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो। आज के समय किडनी का इलाज कर रहा है हर बीमारी में। जैसे कोरोना में कुछ भी होता था, कोरोना की जांच करते थे और कोरोना का मरीज बना देते थे। तो इसलिए समझा रहा हूं भैया, आप अच्छे भले हो, आप दिमाग से बीमारी निकाल दो, बस आप ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर पहुंचा लो, फिर बोलना कि हमारा क्रेटिनाइन घटा नहीं है, हमें फिर बोलना। हमने सिर्फ ये बोला 6 महीना मेहनत कर लो। नहीं तो ये क्यों जा रहे हैं, जब इनको बेनिफिट है तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जा रही है? वो बहन है तो बहन बोल रही हैं, बोले घर वालों का प्रेशर है। नहीं तो बहन बोल रही है तो जब इधर बेनिफिट हो रहा है, यहाँ फायदा हो भोपाल में जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है ना, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह जी, हाँ उनके जो असिस्टेंट मेरे पास आए, हाँ तो उनका पूरा परिवार परेशान, 6 AC लगे थे, सब बंद करवा दिए, और उनकी बहुत बुरी हालत थी, शुगर थी, और 15 दिन में चेहरा चमका दिया उनका। उसके बाद बोलते हैं भैया वो हमारे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। बोले नहीं तुम तो दवाई खाओ, इलाज कराओ तुम तो, है ना। मैंने बहुत समझाया, नहीं माने, और फिर वापस से जो है ना उनका इलाज शुरू करा दिया। वो आज भी मेरे कांटेक्ट में, बोले भैया मैं क्या करूं, घर वाले मानते ही नहीं है, और फिर बुरी हालत हो गई। लेकिन वो मेरा प्रचार कर रहे हैं, वहां से कई लोगों को और भेज दिया, बोले मेरे घर वाले तो मान नहीं रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो घर वालों के चक्कर में पड़ के वापस से दवाइयां खाने लगे और इलाज कराने लगे, नहीं तो बिल्कुल फिट हो गए थे। मेमोरी तेज हो गई थी, 15 दिन में चमक गया था चेहरा। नंबर भी दे दूंगा, डायरेक्ट बात भी कर लेना। तो देखो वो भाई उनको समझ जाना चाहिए था कि अब अपना फिट हो गए हैं, और बाकी मेरे घर खुद आए हैं, पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को पैसे भी दे के गए, वो 500-500 रुपए के नोट। बोले कि अरे, मैंने बोला बच्चे हैं इनको मत आदत बिगाड़ो। बोले नहीं नहीं, वो तो मतलब ऐसे ऑफिस में, मेरे पहले ऑफिस में आते फिर घर पे आते थे डायरेक्ट, है ना, अभी भी आते हैं। तो आपको बता दूं कि आप निश्चिंत रहिए, जो हम बता रहे हैं वो गलत नहीं बताएंगे।
है ना। बहन को बोल दो कि मुझे जो है ना इलाज नहीं कराना, इलाज से छुटकारा पाने के लिए मैं ये नियम अपना रहा हूँ, है ना। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, 13 पॉइंट के ऊपर पहुंचाना, बस मेन फोकस आपका हीमोग्लोबिन पे है ना। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा तो आपको बुखार आएगा, फिर नजला जुखाम होगा, उसके बाद क्रेटिनाइन चेक करवाना, आपका क्रेटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल आएगा। प्रतिक्रिया होती है तो थोड़ा सा क्रेटिनाइन बढ़ता है। ये बताइए भैया कितना था पहले क्रेटिनाइन 5.7 और अभी कितना है? 5.9 ठीक है। अच्छा, जब इलाज शुरू कराया था उस समय कितना था क्रेटिनाइन? उस टाइम में 2.8 था। 2.8 से 5 पॉइंट कैसे पहुंचा? वहां तो नींबू पानी नहीं पिला रहे थे ना, नारियल पानी नहीं पिला रहे थे। हम तो आपको नींबू पानी नारियल पानी पिला रहे हैं ना। और ब्लड पहले कितना था जब इलाज शुरू हुआ था? तब था 11 के आसपास। 11 के आसपास। मेरे पास आए तब कितना था? 11-20। हाँ, 11-20 था। 11-20। अभी कितना हो गया भाई साहब? 11-70। 11-70। 70 11-20 से 11-70 पहुंचाना बड़ा है कि घटा है? बड़ा है। तो मैंने आपको बोला था भैया कि आप हीमोग्लोबिन पे फोकस करना, बस इधर उधर नजर नहीं हटाना, है ना। जैसे एक गिलास होता है ना, मैग्नीफाई गिलास, है ना। आप उससे अक्षर देखते हैं, जिससे बड़े करके देखते हैं ना, उससे आग भी लग जाती है। तो आग लगाने के लिए आपको उसको हिलाते रहना पड़ेगा कि एक जगह फोकस करना पड़ेगा? एक जगह फोकस करना पड़ेगा। और आप उसको हिलाते रहोगे तो आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी, दिन भर तकलीफ नहीं है। लगेगी, है ना। तो आप फोकस करो एक जगह, आपको ब्लड पे फोकस करना जरूरी क्या है, उस पे फोकस करो। क्रेटिनाइन जरूरी है या हीमोग्लोबिन जरूरी है? हीमोग्लोबिन। भैया ऐसी शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है। हम फोकस करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो जरूरी क्या है? ब्लड। यही सोच के खाना खाते हैं ना। लेटरिन भी तो बनती है, हम ये सोच के खाना खाते हैं कि इतना खाना खाएंगे इतनी सारी लेटरिन बनेगी। तो वो जरूरी है क्या लेटरिन? नहीं है ना। इसलिए उस पर फोकस नहीं करते हैं, और वो तो शरीर खुद बाहर निकाल देता है। हमें उस पे फोकस करना जो जरूरी है, बस। तो हीमोग्लोबिन जरूरी है भैया। 13 पॉइंट के ऊपर हीमोग्लोबिन पहुंचेगा, आपको बुखार आएगा, और बुखार आने के बाद नजला जुखाम होगा, और नजला जुखाम निकलते निकलते खत्म हो जाएगा। तो नाक से जो चिपचिपा मटेरियल निकलेगा वही क्रेटिनाइन है। जब वो निकल निकल के खत्म हो जाएगा, फिर जांच करवा लेना, फिर क्रेटिनाइन आपका नॉर्मल आएगा। और इलाज में कभी नजला जुखाम नहीं होगा जिंदगी में। अभी इनकी बिटिया को इतना ज्यादा कफ है कि फेफड़ों में जमा हुआ है, सांस अंदर नहीं जा रही, और वो हर 6 महीने में यदि नाक से थोड़ा थोड़ा करके निकलते रहता तो फिर वो इकट्ठा हो पाता क्या, है ना। अभी ये भाई साहब जो है ना लाइव हैं, है ना, कांटेक्ट में हैं। ये जो है ना छतरपुर से ही उल्टी कर रहे हैं, सुबह 4:45 बजे उठ गए थे। आप बताओ, ये देखो क्यों मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने फीस क्यों दी? मुझे 20,000 रुपए दी। भैया बताइए कितना दिया आपने? 20,000 दिया ना। 20,000। और ये भाई साहब जो झुंझुनू वाले, हाँ 20,000 दिए। अब ये जो भैया हैं इंदौर से, ये तो मेरे पास आके मिल के गए ना। आप लोग तो आए ही नहीं ना। हाँ नहीं आए। आप बताइए, जब डॉक्टर आपके यहाँ बैठे हैं और इतने समय से इलाज कर रहे हैं, तो आपको शौक चढ़ रहा था 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में डालने का? नहीं। भाई यदि आपको मजबूरी नहीं होती, आप डॉक्टर के चंगुल में नहीं फंसे होते, तो 20,000 क्या 20 रुपए नहीं डालते? क्यों डालते? हाँ नहीं डालते। ये जो छतरपुर वाले भैया हैं, 1 साल पहले इन्होंने परामर्श के लिए फोन किया था, लेकिन इनको लगा 20,000 ज्यादा है,
तो ये सस्ता इलाज कराते रहे। सस्ता कितना है ये बताएंगे? सस्ता का 5-6 लाख कितना लग गए। कितना 5-6 लाख रुपए लग गए ना जब से 1 साल से। तो ये सस्ता है ना, 5-6 लाख रुपए लग गए। ग्वालियर का ट्रीटमेंट लिया हमने। ग्वालियर से लिया। आप बताइए। और अब जो है ना 20,000 रुपए ये हमें जमा किए हैं। और अभी देखो ये सुबह से उठे, नहीं तो सस्ते इलाज में सोते होते, अभी 10 बजे उठते, है ना। सस्ते इलाज में यही होता है भैया, सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है। ये और आ रही। अभी कितना बलगम निकला भाई साहब? अभी खांसी आ रही है इनको। हाँ, काफी निकला है। काफी निकला। ये कोई सस्ते इलाज वाले निकलवाएंगे ये गंदगी? ये डायलिसिस में निकलेगा जो अभी उल्टी में निकल रहा है? नहीं, तो ये निकलना जरूरी है कि पानी निकलना जरूरी है? ये जरूरी है। अच्छा, उल्टी हुई काय में करवाई? टब में करवाई? तब नहीं करवाई। हाँ, तो फोटो खींच के मुझे भेज देना, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो खाली पेट उल्टी हो जाए सुबह सुबह, तो दिन भर खाने पीने की इच्छा होगी कि नहीं? क्योंकि ये भरा रहेगा तो खाने का मन ही नहीं करेगा। यही क्रेटिनाइन है भाई। इसी को रोकने के लिए 110 mg की टेबलेट दे रहे थे बीपी की, है ना। बीपी इसी की वजह से बढ़ रहा था। इसी को बेड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कफ बोलते हैं, बलगम बोलते हैं। किडनी में चला जाए तो क्रेटिनाइन बोलते हैं, फेफड़ों में चला जाए बलगम बोलेंगे, है ना। और टॉन्सल में चला जाए, टॉन्सल फूल जाते हैं जिससे कुछ गटक नहीं पाएंगे, गला जाम हो जाता है। तो ये गंदगी निकालना भैया। और ये गंदगी जब निकलती, जब शरीर की ताकत पैदा करेंगे, शरीर खुद निकालेगा। डायलिसिस की मशीन नहीं निकालेगी इस गंदगी को, है ना। और ये हमारे पास प्रैक्टिकल अनुभव है, सामने लाइव है ना लाइव है एकदम। भैया। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। और बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण बनाए हैं हमने, 1-2 नहीं, हजारों उदाहरण बनाए हैं। और स्टैंप रखे हुए, नोटरी किए हुए। आपने तो देखे हैं ना भाई साहब? आप गए, आके गए ना मेरे पास से? किसी डॉक्टर के पास स्टैंप मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भैया। सादा कागज पे भी नहीं लिख के देगा कोई, क्योंकि कोई ठीक ही नहीं हुआ आज तक, तो क्या लिख के देगा? क्या लिख के देगा? बोल भी नहीं सकता है कोई कि हम ठीक हुए हैं। इलाज चल रहा है, वो बीमारी है। ट्रांसप्लांट के बाद भी इलाज ही चल रहा है, बीमारी कहलाएंगे। यहाँ इलाज बंद करवाने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो आप भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी एक उदाहरण बन जाएं। पहली बात तो हमारे यहाँ भीड़ होती नहीं। आपने देखा भीड़? जो मूर्ख लोग भीड़ में जाते हैं, जहाँ मूर्ख लोग होते हैं वहां भीड़ होती है, समझदार लोग भीड़ में नहीं आते हैं। आप जो है ना समझदार हैं, इसलिए मेरे पास आए हैं ना। और जो भी समझदार हैं वो भीड़ से अलग हट रहे हैं, भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मूर्ख लोग जहां मना करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहां ही जाएंगे जबरदस्ती, है ना। भीड़ में ही जाएंगे और कुचले जाते हैं भीड़ में। दिल्ली में देखना, ऐसे बिलबिला रहे लोग, परेशान हैं। झारखंड और बिहार के लोग पड़े हुए हैं, बिलबिला रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं जी, बुरा जाके। एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ, हजारों लाखों लोगों में से एक भी नहीं हुआ ठीक। हमारे यहाँ कम आते हैं, लेकिन जितने भी लोग आते हैं समझदार आते हैं। तो आप भी भैया प्राकृतिक नियम अपना के समझदारी का परिचय दीजिए। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, है ना। मौत जब आएगी तो हमें भी आएगी, सबको आएगी। तो भैया हम अस्पताल में पड़े पड़े क्यों मरें? पहले जब डॉक्टर नहीं थे तब लोग मौत आने पे मरते थे घर में, और अब डॉक्टर हैं तो अस्पताल में जाके मर रहे हैं तड़प तड़प के। वही बात हो गई, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ऐसे ही इंसान भाग रहे हैं अस्पतालों की तरफ। वहां से बॉडी ही आती है आखिरी में। इलाज बंद तभी होता है। तो आप निश्चिंत रहो, आप सही नियम अपना रहे हो,
पौष्टिक चीजें ले रहे हो, नशीले पदार्थ नहीं ले रहे हैं। हम्म, ठीक है भैया जी। ठीक ठीक है सर। आपको जिससे भी बात करना हो पेशेंट से, उनसे हम बात करवा देंगे। जिनका ठीक है। डायलिसिस बंद हो गया, चल रहा है, या जो कोशिश कर रहे हैं डायलिसिस के चंगुल से निकलने की। हाँ, जी जिनका बंद हो गया उनका नंबर दे देना। बिल्कुल, नंबर भी दे देंगे भैया। ठीक है, वैसे तो आपका डायलिसिस चल ही नहीं रहा है। हम्म, हाँ ठीक है, नंबर भी दे देंगे।